नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। रामायण की कहानी एक ऐसी कहानी है जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर, सरहदों के पार दुनिया के कई देशों तक फैली हुई है। कई देशों को जोड़ती भी है, क्योंकि ये केवल एशिया के इलाके के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के बीच साझा संस्कृति की डोर है। लेकिन 1947 में कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के इलाके के अंदर ये कहानी कुछ लुप्त सी हो गई। उस कहानी को एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश कराची के कुछ युवा कलाकारों ने की है। आज तक पर हमारे साथ वही कलाकार मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का, जिन्होंने रामायण को मंच तक पहुंचाया। राना काज़मी, योगेश्वर, हुंजा, वकास, आप सभी का आज तक में बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूंगा। आप डायरेक्टर हैं इस प्ले के, और क्या था इस कहानी को मंच पर लाने के पीछे आपका जज्बा, आपका विचार? क्यों लगा कि रामायण की कहानी पाकिस्तान की जमीन पर सुनाई जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए, दिखाई जानी चाहिए? तो मैं जो है बचपन से ही रामानंद सागर की जो रामायण है वो देखता आ रहा हूँ। मैं 5 साल का था जब मैंने पहली बार देखा था। तब दूरदर्शन तब पाकिस्तान में नहीं आता था, लेकिन स्टार वर्ल्ड और स्टार प्लस आई थिंक उस पे जो है वो रामानंद सागर की जो रामायण है वो ब्रॉडकास्ट होती थी। तो तब से लेकर अब तक मेरा जो है रामायण के साथ ऑब्सेशन रहा है पर्टिकुलरली। और उसके बाद महाभारत भी जब पढ़ी और देखी तो उसके साथ भी बहुत ज़्यादा एक लगाव रहा है। तो वो पाकिस्तान, क्योंकि मुझे मालूम है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को ये कहानी नहीं पता। पाकिस्तान में शायद लोगों को ये पता है कि राम कौन है, सीता कौन है, रावण कौन है, लेकिन लोगों को कहानी पूरी जो जुड़ी हुई कहानी है शुरू से लेकर आखिर तक, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है वो नहीं मालूम। तो वो मैं चाहता था कि लोग एक्सपीरियंस करें जिस तरह से मैंने एक्सपीरियंस किया था, बट बेटर, क्योंकि टीवी जो है वो उतना इमर्सिव फॉर्म में एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन थिएटर जो है उसमें आप लोगों को करीब ला सकते हो, लोगों को जो है बिल्कुल पास में जोड़ सकते हो। तो मैं चाहता था कि लोगों को कहानी पता चले जो मुझे कहानी पता है। तो बस यही मोटिवेशन थी, यही था। तो कैसे योगेश्वर, आप सभी लोग जो हैं अलग अलग, हालांकि आप लोग मौज से जुड़े हुए हैं, प्रोफेशनल थिएटर सीखा है कई लोगों ने, लेकिन कैसे आपने इस कहानी पर जोड़ा लोगों को? क्योंकि इस कहानी के साथ धर्म भी जुड़ा हुआ है, इस कहानी के साथ एक धार्मिक पहचान जुड़ी हुई है, कहानी की जो संवेदनशीलता है उसका भी ध्यान रखना है। और आपके जितने भी पात्र हैं, जिन लोगों ने इन किरदारों को अदा किया है, ये वो किरदार हैं जो कि अलग मजहबी बिलीफ से आते हैं। तो उनके बीच में उस कहानी को अच्छे से पहुंचाना और उन भावनाओं के साथ में उस कहानी को मंच तक ले जाना, क्या चुनौतियां रहीं, क्या कठिनाइयां लगी और क्या सहूलियतें रही? ज्यादा चुनौतियां नहीं रही, मैं कहूँगा, क्योंकि हमने जब से इसके बारे में सोचा है तो किसी ने कोई रुकावट डालने की कोशिश नहीं की। जिसके साथ जिसको भी मैंने कोई भी रोल ऑफर किया है, किसी भी अगर स्पॉन्सर वगैरह के पास भी गया, तो कोई भी इस तरह का रीजन नहीं था कि हम जो है ये चीज करना चाह रहे और ये हमारी वैल्यूज के खिलाफ है या कुछ। वो मतलब फाइनेंशियल रीजंस हो सकते थे, लेकिन वो रीजंस जो हैं वो दे वर नेवर, वो जो रीजंस थे वो कोई धार्मिक बेसिस पर नहीं थे। मुझे लगता है कि जिसने भी इस कहानी को देखा, पढ़ा, उन्होंने जो है पॉजिटिव रिएक्शन ही दिया। जिस तरह से इवन जो कास्ट के लोग थे जो कि फेमिलियर बिल्कुल भी नहीं थे रामायण की कहानी से, उन्होंने भी इसको समझने की कोशिश की, अपने किरदारों को समझने की कोशिश की इमोशनल लेवल पे कि वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। और इवन जब हम रावण की बात करते हैं तो रावण को यही सोचते हैं कि रावण जो है एक ईविल आदमी है, वो जो है गलत इंसान है, गलत राक्षस है, वो जो है बुरा ही करता है। लेकिन जो रावण के भी जो अदाकार थे, उन्होंने भी अपने किरदार को ये ना सोचते हुए कि दुनिया रावण के बारे में क्या सोचती है, उन्होंने जो अपने किरदार को समझने की कोशिश की जी। उन्होंने जो है किरदार के साथ एम्पैथी जोड़ने की कोशिश की। और मतलब हाँ, हर किसी ने जो है वो पॉजिटिवली ही इस खेल को लिया। राना भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना, आपने सीता का किरदार अदा किया। पहले तो मुझे बताइए कि व्यक्तिगत रुचि ने पर्सनली आपके लिए ये कितना हार्ट टचिंग था सीता के रोल को अदा करना। दूसरी बात ये है कि इस ऐसे रोल को मंच पर लेके जाना ऐसी ऑडियंस के बीच में जिन्होंने शायद एक कहानी उस तरीके से ना सुनी हो, ना देखी हो। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इस रोल को लेके, स्टेज पर, स्टेज के बाहर और साथ ही घर में? सही, बहुत ज़्यादा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। मुझे बहुत
एक कैरेक्टर की तरह भी अगर आपने किया हो, जब आप ऑडियंस का रिस्पॉन्स सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि ये शायद इससे भी ज़्यादा मानी रखता है लोगों के लिए, और गर्व भी होता है कि आप वो कम्युनिकेट कर पाए, लोगों तक पहुंचा पाए जो जो आप करना चाह रहे थे वो मैसेज। जैसे एक अशोक वाटिका का सीन है जहाँ जी। हनुमान आते हैं सीता जी के पास, और वो बहुत इमोशनल सीन है क्योंकि वो राम जी से जुदा हैं और वो उधर हैं उनके बगैर, और वो यू नो वो बहुत कुछ मुश्किलात का सामना कर रही हैं, लेकिन वो अपनी जो डिवोशन है, अपनी ग्रेस है, वो सब मेंटेन रख रही हैं, और वो बिल्कुल भी नहीं परेशानी अपनी शक्ल पर ला रही हैं, और वो उसमें भी उनको भरोसा है, यकीन है, विश्वास है कि वो राम जी आएंगे और वो उनको बचा लेंगे। और इट्स अ वेरी इमोशनल सीन, और लोगों ने बहुत ज्यादा उससे कनेक्ट किया। बहुत सारे लोगों ने कहा हमें लग नहीं रहा था कि इसमें इतना हम महव हो जाएंगे, इतना डूब जाएंगे इस इमोशन में, लेकिन ऐसा हुआ। या जो रावण के साथ वो बात करती हैं तो वो बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक औरत, कोई भी नारी जात ऐसे जब फील करती है किसी के सामने, वो अपना उसको मेंटेन करना है, अपनी ग्रेस भी मेंटेन करना है, और अपनी सारी मर्यादाओं का ख्याल भी रखना है, वो करना है उसे, और वो कर पाना इतनी स्ट्रेंथ के साथ और फिर ग्रेस के साथ भी कि आप टूट रहे हैं अंदर से, लेकिन आप किसी के सामने नहीं टूट रहे हैं, आप खड़े हैं मजबूत। तो वो करना मुश्किल भी था, और वो लोगों को फील करवाना, तो उनके लिए शायद वो इज्जत बढ़ी भी उस कैरेक्टर के लिए जो पहले थी उससे भी ज्यादा। वो करके बहुत खुशी हुई। और घर के अंदर क्या किसी ने कहा कि ये क्या रोल कर रही हो, क्यों कर रही हो? ये तो बड़ा रिलीजियस किस्म का रोल है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहा। मैं तो मतलब पता नहीं, एक तो हमें बड़ा जरूरी था कि वो जो वन वाली साड़ी है सीता जी की, वो बिल्कुल सही कलर की हो। तो मैं अपने शौहर के साथ भी, अपने पति के साथ भी गई मार्केट में, अपनी अम्मी के साथ भी गई वो साड़ी ढूंढने। अब मेरे पास 5 ऑरेंज साड़ियां हैं, तो सबने साथ दिया। सबने कहा कि ये क्या क्या चीज होनी चाहिए, क्या हर प्रॉप हो, घर में से कोई चीज है तो हम अगर सप्लाई कर सकते हैं, तो जस्ट सो द शो अच्छा हो सके, लोग जिस लिए आए हैं वो मकसद पूरा हो सके। सबने साथ दिया। और वेन्यू में भी आर्ट्स काउंसिल ने, हमारे स्पॉन्सर्स ने, ऑडियंस ने, सबने बहुत सपोर्ट किया। एक्चुअली हमने पिछली बार इसको दिवाली पर किया था, 2024 में, तो तभी इतने लोगों ने कहा कि इतना अच्छा किया है, कॉस्ट्यूम्स और इतने बड़े लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स हैं, तो इसको बड़ी जगह जरूर करें। तो इसीलिए हिम्मत आई कि हम 2025 में इसको दोबारा करें। चलिए, बिल्कुल मैं लौटूंगा आपके पास में राना, लेकिन हुंजा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हुंजा, आप जरा ये बताइए कि आप तो चूंकि वहां पर फ्लोर मैनेज कर रही थी, वहां पर कितना ऑडियंस आया, किस तरीके का रिसेप्शन था, जरा उसके बारे में बताइए। और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या कुछ फोन कॉल भी आए कि भाई हमें टिकट नहीं मिल पा रहा है, किसी तरीके से अंदर करवा दीजिए, कुछ दोस्तों के फोन कॉल आए हों तो बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा था, ऑडियंस हमारे पास बहुत ज़्यादा थी। 3 दिन हमारी ये शोज़ हुए हैं। आई रिमेंबर संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा लोग आए थे, बहुत ज़्यादा लोग थे, और सब बस चाह रहे थे किसी तरीके से बस वो प्ले के लिए अंदर बस चले जाए, बिकॉज फ्राइडे सैटरडे लोगों ने आपस में इतनी बात की थी प्ले के बारे में कि संडे वाले दिन वो बस चाह रहे थे कि वो आज मिस ना हो उनसे वो शो, और वो लाजमी देखें। और अवाम भी बहुत इन्जॉय कर रही थी। हम लोग, मैं वहीं पे साथ थी, ऑडियंस के साथ ही। फिर मैंने मिडवे शो देखना शुरू किया। आई रिमेंबर के ऑडियंस साथ साथ रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, मतलब कोई अगर सीता जी ने कुछ इस तरह की कोई बात कर दी है तो कोई दूसरा बोल रहा है कि अब क्या होगा, आगे क्या चल रहा है, तो एंगेज थे थ्रू आउट द प्ले। आप बता रही थी सबसे ज्यादा मेमोरेबल एक्सपीरियंस, या आप कहिए कि सबसे ज्यादा हार्ट वार्मिंग, हार्ट टचिंग मैसेज जो किसी ऑडियंस से मिला हो, वो क्या रहा? जब सारा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सबसे ज्यादा मुझे अच्छा वो यही लगा कि बच्चे जो आए थे, पेरेंट्स अपने बच्चों को ला रहे हैं एक ऐसी स्टोरी बताने के लिए कि ये यूनिवर्सल कहानी है, ये सिर्फ एक
मजहब के हद तक महदूद नहीं है, ये सबकी कहानी है, सबको पता होनी चाहिए। और बच्चे फिर आकर सवालात जब कर रहे थे तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए, हमारे साथ वकास भी जुड़े हुए हैं। वकास, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस कहानी में लक्ष्मण का किरदार प्ले करने के बाद आप अपने अंदर कितना और कैसा बदलाव देखते हैं? तो वैसे ही हूँ जैसे पहले था, ऐसा चेंज नहीं हुआ इतना। लेकिन वो करते वक्त मैंने बहुत कुछ सीखा है, स्पेशली हिंदी काफी सीखी है। ईश्वर ने काफी हेल्प आउट किया हमारी। तो इवन जब पहले ये हुआ था दिवाली पे, तब मैंने लक्ष्मण का किरदार नहीं प्ले किया था, वो एक और एक्टर ने किया था। हाँ। तब मैंने एज ऑडियंस देखा था। हाँ। तब भी जब मैंने देखा था, मैं काफी, एक तो एंटरटेन तो हुआ ही था, लेकिन मुझे नहीं पता थी कि रामायण की स्टोरी क्या है या जो भी है। बट देखने के बाद मुझे खुद को लगा कि मुझे नॉलेज मिल गया, या इस तरह से मुझे अच्छा लगा। जब योगेश्वर ने मुझे कॉल की और कहा कि तुम लोग एक लक्ष्मण का किरदार करोगे, तो आई वाज रियली सरप्राइज्ड और मुझे काफी अच्छा लगा। करते वक्त वो ऑब्वियसली द लॉयल्टी दैट लक्ष्मण हैज फॉर हिज ब्रदर, वो सब कुछ, मतलब मुझे लगा मेरा कोई भाई है नहीं, अगर होता तो शायद उसकी तरह से होती। मेरी अपने भाई के लिए that was really the thing. And even there were some parts, I'm not saying ये मैंने कोई बहुत अच्छा किरदार किया, but there were some parts जिसमें I was literally feeling it, you know, the loyalty. And yeah, that was pretty much. बिल्कुल। तो ये कहानी ही ऐसी है वकास कि ये आपको कहीं न कहीं छू जाती है। इसे आप जब भी देखते हैं, जितनी बार देखते हैं, इससे कोई ना कोई नया मैसेज निकलता है। योगेश्वर, मैं आपके और राणा के पास आना चाहूँगा। इस पूरे इलाके के अंदर 47 के इतिहास ने जो लकीर खींची है, उसने बहुत सारी चीज़ें बदल दी। एक ज़माना था जब उस इलाके में, चाहे लाहौर हो चाहे कराची हो, बहुत सारे मंदिर थे, बहुत सारी हिंदू आबादी थी। रामायण की कहानी का वहाँ मंच पे ले जाया जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती अगर उस तरीके के हालात नहीं होते तो। हाल के वक्त के अंदर कई ऐसे बयान आए, लीडरशिप पाकिस्तान की जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके के बयान आए जिनके अंदर कहा गया कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं। ये 2 नेशन थ्योरी है, आइडिया ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल अलग है और उसके अंदर मजहब के लिए, इन दोनों मजहबों के लिए अलग अलग जगह है। लेकिन इस कहानी को करने के बाद और लोगों से मिले इस प्रतिसाद के बाद, रिएक्शन के बाद, क्या आपको लगता है कि इस सोच में कहीं ना कहीं सियासी स्तर के ऊपर भी बदलाव की जरूरत है? क्योंकि लोग ऐसा नहीं मानते हैं। लोग आज भी बहुत मोहब्बत के साथ उस कहानी को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और जैसा आप सब लोग बता रहे हैं कि उस कहानी से अपने आप को आज जुड़ाव भी महसूस कर रहे हैं। योगेश्वर, पहले आप और फिर राणा। मुझे ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में, सियासत के बारे में नहीं मालूम कि ये लोगों पे क्या, या जो लोग इस तरह की बातें करते हैं या नहीं करते, उनके पर क्या इफेक्ट आएगा। लेकिन ज़रूर मेरा तो यही ख्याल है कि रामायण के अंदर एटलीस्ट यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं जो कि सबको उसमें से सीख लेनी चाहिए, और लोग लेते भी हैं। और मुझे लगता है कि हम सब में, अगर आप 47 से पहले की बात करते हैं या 47 के बाद भी जो हारमोनियस टाइम्स रहे हैं, वो वापस लाने की क्षमता है। मुझे यही लगता है कि हम सब जो है को एग्जिस्ट कर सकते हैं। और जिस तरह का रिएक्शन रामायण को मिला है, उससे तो यही लगता है कि अगेन एज उमेजा सेड, कोई ऑडियंस में हमने कोशिश की थी बाकायदा से कि वो लोग आए जिनको कहानी नहीं मालूम, और बाकायदा से ऑडियंस में वही लोग आए और उन्हीं लोगों ने ही पॉजिटिव रिएक्शन दिया। तो मुझे तो यही लगता है कि इससे तो यही मालूम होता है कि लोगों के अंदर एक तो कैपेबिलिटी है एक साथ रहने की, साथ में रहने की, और दूसरा विलिंगनेस भी है एक साथ रहने की। तो मुझे लगता है उस चीज़ में एक दूसरे को डिवाइड करना वो नाइंसाफ़ी होगी हमारी शेयर्ड ह्यूमैनिटी के साथ। राणा, आपका कमेंट। हाँ, मैं बिल्कुल, जो योगेश्वर कह रहे हैं वो ठीक बात है। वो और आई थिंक कोई भी कल्चरल कोलैबोरेशन होती है, कहीं भी हम अगर एक दूसरे के मुल्क नहीं भी जा सकते, तो जिन मुल्कों में इंडियन पाकिस्तानी हैं, बेशक वो यूएई हो, यूके हो, यूएस हो, आप देखते हैं कि जब वो साथ काम करते हैं, बेशक वो म्यूजिक बना रहे हों या फिल्म बना रहे हों या कोई थिएटर प्ले में एक साथ हों, वो काम बहुत अच्छा होता है। और वो दोनों जगह बहुत अच्छा टैलेंट है, और जब वो साथ में आता है तो वो वाकई पूरी दुनिया देखती है और रियलाइज करती है कि ये लोग साथ कितने स्ट्रांग हैं।
और वो ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए कि हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को समझ सकें और लेवरेज कर सकें इस प्यार को जो है दिलों में, और हम दुनिया को भी दिखा सकें कि हम साथ कितने स्ट्रांग हैं, और दुनिया के लिए एक मैसेज हो। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के साथ काम करने की, और काम को बेहतर से बेहतर बनाने की। और कुछ भी हो, आई थिंक पॉलिटिक्स में, सियासत में, ये जो चीज़ें दिलों को छू जाती हैं वो छू जाती हैं। वो बेशक कोई दिल्ली में बैठ के जो है पाकिस्तानी ड्रामा देख रहा हो, या मैं यहाँ कराची में बैठ के इंडियन फिल्म देख रही हूँ, वो तो होता ही है। तो वो कोई भी बैन हो, कुछ भी हो, उसको कोई नहीं रोक पाया। हाँ, चलिए शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में भाग लेने के लिए और जुड़ने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं कि पाकिस्तान के अंदर रामायण की कहानी को आप और लोगों तक पहुंचा सकें और ये बता और समझा सकें कि इस इलाके का इतिहास, उसकी मर्यादाएं, उसकी संस्कृति का एक साझा तार है जो इसे जोड़ता है। इस इलाके को, सरहद की लकीरें जो हैं वो इतिहास में खींची जरूर गई हों, लेकिन लोगों के दिल जो हैं वो जुड़े जा सकते हैं, और लोग इस सांस्कृतिक जो संपदा है, ये जो अपनी विरासत है, इस विरासत को जानते भी, समझते भी हैं और उससे जुड़े भी रहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।